इसलिए हमें बहुत सोच समझ कर अगर हमने सरकार को चुना, बिना किसी भेदभाव के, बिना मज़हब के, बिना किसी अपने रिश्तेदारी के या फिर कोई अपना कोई जान-पहचान, उसको छोड़ के अगर देखा जाए, हम उस चीज़ को वोट करें और ये सिर्फ़ एक पढ़ा-लिखा यूथ ही हमारे जो है वो अपने घर में, अपनी सोसाइटी में एक मैसेज दे सकता है। क्योंकि जी, पढ़ा-लिखा यूथ जो है वो जानता है कि कौन-सी सरकार जो है वो हमारे लिए अच्छी हो सकती है और जी, कौन-सी जी। बुरी। विधानसभा चुनावों की सरगर्मी इस समय भद्रवा में फैली हुई है और इसी के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भद्रवा का यूथ हमारे साथ जुड़ चुका है और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि लगभग 10 सालों के बाद इलेक्शंस आए हैं और इन 10 सालों में इन्होंने क्या क्या फेस किया है इसमें उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। स्वागत है तोकीर जी आपका हमारे चैनल में। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। आप हमें सबसे पहले ये बताएं कि 10 सालों के बाद चुनाव आए, लोगों में खुशी की लहर भी है कि हम अपनी मर्जी का प्रत्याशी चुनेंगे। आप क्या कहते हैं कि स्टूडेंट्स की बात करें या नौजवानों की बात करें, उन्होंने क्या फेस किया इन 10 सालों में? सबसे पहले शुक्रिया आपका। ये जो 10 साल का पीरियड रहा इसमें जितने भी हमारे यूथ थे, स्टूडेंट थे, उनको बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ी। क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर में तो स्टार्ट ही हमारा 370 से हुआ जब वो टूटा, तो कुछ सालों तक बहुत उसी उसी में हमारे जो था यूथ सफ़र करता रहा। यहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं हुए, आपको पता ही है कि जेकेएसबी के काफ़ी सालों तक वो स्टे भी लगा, 3-4 साल तक कोई एग्ज़ाम भी नहीं हुआ। पहले तो 370 की वजह से, फिर कोविड आ गया। तो अभी जाके अभी जो इतने लंबे अरसे के बाद यहाँ पे सरकार बनने जा रही है कि उम्मीद है कि अभी जो है अभी नई नई अपॉर्चुनिटीज, नई नई पोस्टें एक अलग कुछ ना कुछ नया लेकर आ जाएंगे यूथ के लिए। जी। तौकीर अली जी आप हमें ये बताएं कि इस समय हर पार्टी कोशिश कर रही कि जीत हमारी हो, जीत हमारी हो। आपको क्या लगता है कि यूथ को, भद्रवा को किस तरफ जाना चाहिए या आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहते हैं यहाँ के यूथ को, और यानी कि पूरे भद्रवा की बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, देखो आज यहाँ पे मैं किसी स्पेशल पार्टी को वो नहीं करूँगा कि वो अच्छी है वो बुरी है, बट जी, मैं यहाँ के जो यूथ है उसको मैं जागरूक वो एक मैसेज देना चाहूँगा कि जितनी भी पढ़ी लिखी यूथ है वो अपने घर में एक सलाह मशवरा करे, एक अच्छे से डिस्कस करें कि हमको कौन सी पार्टी को वोट करना चाहिए और कौन सी पार्टी को नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये एक एक वोट जो है वो ही आने वाला फ्यूचर जो है हमारा वो बनाएगा। क्योंकि एमएलए जो है वो अगले 5 साल तक वही रहने वाला है। अगर एक गलत पार्टी चुनी तो वो हमारा फ्यूचर, जो हमारे जो आने वाले यूथ है, वो उस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो इसलिए जी, हमें बहुत सोच समझ कर अगर हमने सरकार को चुना, बिना किसी भेदभाव के, बिना मजहब के, बिना किसी अपने रिश्तेदारी के या फिर कोई अपना कोई जान पहचान, उसको छोड़ के अगर देखा जाए, हम उस चीज़ को वोट करें और ये सिर्फ एक पढ़ा लिखा यूथ ही हमारे जो है वो अपने घर में, अपनी सोसाइटी में एक मैसेज दे सकता है। क्योंकि पढ़ा जी, लिखा यूथ जो है वो जानता है कि कौन सी सरकार जो है वो हमारे लिए अच्छी हो सकती है और कौन जी, सी जी, बुरी। धन्यवाद जी।